जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज की वीडियो में आप सभी जानेंगे कि साल 2023 में कब है सट्टीला एकादशी व्रत। जाने पूजा मुहूर्त, पारण समय और महत्व, और इसके साथ ही सुनेंगे व्रत कथा। पाचांग के अनुसार माघ मास के कृष्णा पक्ष की एकादशी तिथि को सट्टीला एकादशी व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और व्रत रहते हैं। सट्टीला एकादशी की पूजा में भगवान विष्णु को तिल चढ़ाने और तिल का ही दान करने का विधान है। इस दिन जो व्यक्ति ऐसा करता है उसके सभी कष्ट दूर होते हैं, दरिद्रता खत्म होती है, जीवन में खुशहाली आती है और जीवन के अंत समय में श्री हरि की कृपा से उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं कि सट्टीला एकादशी व्रत कब है, पूजा का मुहूर्त क्या है और पारण का समय क्या है। सट्टीला एकादशी 2023 तिथि हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस साल माघ माह के कृष्णा पक्ष की एकादशी तिथि 17 जनवरी दिन मंगलवार को शाम 6:05 से शुरू हो रही है। यह तिथि अगले दिन 18 जनवरी बुधवार को शाम 4:03 तक रहेगी। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर सट्टीला एकादशी व्रत 18 जनवरी को रखा जाएगा। सट्टीला एकादशी 2023 पूजा मुहूर्त 18 जनवरी को प्रातः काल से वृद्धि योग है, जो अगले दिन 19 जनवरी को तड़के 2:21 तक रहेगा। उसके बाद से धूप योग होगा। ऐसे में आप सुबह से ही सट्टीला एकादशी व्रत की पूजा कर सकते हैं। वृद्धि योग में किए गए सद्कर्मों के फल में वृद्धि होती है। ये दोनों ही योग शुभ है। सट्टीला एकादशी पर बना है सर्वार्थ सिद्धि योग। सट्टीला एकादशी के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग बना हुआ है। सर्वार्थ सिद्धि योग में किए गए कार्य सफल होते हैं। व्रत के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 7:15 से लेकर शाम 5:23 तक है। इस अवधि में ही अमृत सिद्धि योग भी बना हुआ है। ऐसे में आप सट्टीला एकादशी की पूजा सर्वार्थ सिद्धि योग में भी कर सकते हैं। सट्टीला एकादशी 2023 पारण समय। जो लोग 18 जनवरी को सट्टीला एकादशी व्रत रखेंगे वे पारण अगले दिन 19 जनवरी गुरुवार को करेंगे। इस दिन पारण का समय सुबह 7:14 से सुबह 9:21 तक है। इस अवधि में व्रती को पारण कर लेना चाहिए। इस दिन द्वादशी तिथि का समापन दोपहर 1:18 पर होगा। सट्टीला एकादशी व्रत का महत्व। सट्टीला एकादशी के दिन व्रत और विष्णु पूजा करने से पुण्य फल प्राप्त होता है। इस व्रत में तिल का दान करें या फिर जो भी संभव है उसका दान जरूर करें। मृत्यु के बाद जब मोक्ष की प्राप्ति होती है तब आपके दान से मिला पुण्य ही काम आता है। जैसे कि सट्टीला एकादशी व्रत की कथा में ब्राह्मण बुजुर्ग महिला के साथ हुआ था। अब आइए जानते हैं सट्टीला एकादशी व्रत के नियम। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार सट्टीला एकादशी व्रत करने से एक दिन पहले से मांसाहार और तामसिक भोजन का त्याग कर दे। इतना ही नहीं, दशमी के दिन लहसुन और प्याज नहीं खाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि एकादशी व्रत रखने वाले व्यक्ति को बैगन और चावल भी नहीं खाने चाहिए। सट्टीला एकादशी का व्रत करने की सोच रहे हैं
तो इस दिन तिल का उपटन जरूर लगाए और पानी में तिल डालकर अवश्य स्नान करें। सतटीला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा में तिल का विशेष महत्व है। इतना ही नहीं, उन्हें इस दिन तिल का भोग लगाए। सतटीला एकादशी के दिन जो व्यक्ति व्रत रखते हैं उन्हें फलहार के साथ तिल से बने खाद्य पदार्थ या तिल मिला जल ग्रहण करना चाहिए। साथ ही षष्ठीला एकादशी के दिन तिल का हवन करें। तिल का दान करने का भी विधान है। मान्यता है कि एकादशी व्रत के दिन पूजा के समय व्रत कथा का श्रवण अवश्य करें। व्रत कथा करने से उसका महत्व पता चलता है और व्रत का पुण्य प्राप्त होता है। अब आइए जानें कि सतटीला एकादशी के दिन पूजन कैसे किया जाता है। सतटीला एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें और उन्हें पुष्प, धूप आदि अर्पित करें। इस दिन व्रत रखने के बाद रात को भगवान विष्णु की आराधना करें। साथ ही रात्रि में जागरण और हवन भी करें। इसके बाद द्वादशी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान के बाद भगवान विष्णु को भोग लगाए और पंडितों को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन अन्न ग्रहण करें। व्रत का महत्व। एक समय दाल भव्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्म हत्या इत्यादि महान पाप करते हैं। पराये धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं। साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? वे न जाने कौन कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा पूर्वक आप कहिए। पुलस्त्य मुनि कहने लगे कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य बताऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को बस में कर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे बनाना चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करें। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सब देवताओं के देव श्री भगवान का पूजन करें और एकादशी व्रत धारण करें। रात्रि को जागरण करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाए। तत्पश्चात पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी का अर्घ्य देकर स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं। इस संसार सागर में फंसे हुए सभी का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्व भावन, हे सुब्रहाय, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी सहित इस तुच्छ अर्घ्य को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा कुंभ ब्राह्मण को दान करें तथा ब्राह्मण को श्यामा गौ और तिल पात्र देना भी उत्तम है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। तिल स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन और तिलों का दान, ये तिल के 6 प्रकार है। इनके प्रयोग के कारण यह सतटीला एकादशी कहलाती है। इस व्रत के करने से
अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर पुल सत्य ऋषि कहने लगे कि अब मैं तुमसे इस एकादशी की कथा कहता हूँ। एक समय नारद जी ने भगवान श्री विष्णु से यही प्रश्न किया था और भगवान ने जो सतटीला एकादशी का महात्म्य नारद जी से कहा सो मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान ने नारद जी से कहा कि हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहा करती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के भेष में मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। मुझे देखकर ब्राह्मणी ने बोली, महाराज, यहाँ आप किस लिए आए हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उस ब्राह्मणी ने मुझे एक मिट्टी का टोला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे ही लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्य आदि सब सामग्री से शून्य पाया। यह देखकर ब्राह्मणी बहुत घबराई और दौड़कर मेरे पास आई और कहने लगी कि भगवान, मैंने तो अनेक व्रत आदि किया है, आपका पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्य आदि सब वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? कृपा करके मुझे बताए। ब्राह्मण की बातें सुन इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां आएगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे सतटीला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देव स्त्रियां आई और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हो तो सतटीला एकादशी का महात्म्य मुझसे कहो। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने सतटीला एकादशी का महात्म्य सुना तब द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने उसको देखा कि न तो वह गंधर्वी है और न असुरी है, वरन पहले जैसे मनुष्य है। उस ब्राह्मणी ने उनके कथा अनुसार सतटीला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्य आदि समस्त सामग्रियों से भर गया। अतः मनुष्य को मूर्खता त्याग कर सतटीला एकादशी का व्रत और लोभ ना करके तेल आदि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। सभी प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो। हमारी आज की वीडियो यहीं पर समाप्त हुई। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।